और भारत ऑस्ट्रेलियाई मैच को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत ने जीत हासिल कर ली है। 400 रन का टारगेट भारत की ओर से दिया गया था, हालांकि उसके बाद बारिश हो गई और 317 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत कम स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई है। भारत के बल्लेबाजों ने जितनी घातक बल्लेबाजी की उतनी ही गेंदबाजी भी शानदार रही है और भारत ने दूसरा वनडे भी जीत लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंदौर में वनडे सीरीज चल रही है, आज दूसरा मुकाबला जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस दिखाई दी है कंगारू की टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। आपको बता दें कि दूसरे मुकाबले में 50 ओवर में 399 रन भारतीय टीम ने बनाए। बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का रिवाइज टारगेट दिया गया, लेकिन शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम बिखरती हुई नजर आई, जिसमें शुरुआत में ही 2 विकेट गिरे और उसके बाद एक लगातार लड़खड़ाते हुए बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिखाई दिए। भारत की शानदार जीत हुई है। भारतीय गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं टिक पाई। दूसरा वनडे भी भारत ने जीत लिया है और ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। पूरा देश इस प्रदर्शन को लेकर शुरुआत से ही उत्साहित नजर आ रहा था, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर टीम इंडिया ने खड़ा किया था। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। जितनी घातक बल्लेबाजी हुई उतनी ही घातक गेंदबाजी भी दिखाई दी। जी बिल्कुल, इंदौर बहुत लकी रहा भारत के लिए और जितने मुकाबले अब तक वनडे मुकाबले भारत ने खेले हैं इंदौर में, सभी के सभी मुकाबले जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप वन साइडेड जीत हासिल करते हैं तो उसके मायने कुछ अलग ही होते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखें तो बेंच स्ट्रेंथ जो है भारत की बहुत ही कारगर साबित हुई। जो एशिया कप बेशक हमने जीता, लेकिन वहां बेंच स्ट्रेंथ ने निराश किया था। अगर आप रविचंद्रन अश्विन को देखें, उन्होंने आज 3 विकेट चटकाए। जिस तरह से उनको गेंद हवा में ड्रिफ्ट हो रही थी, जिस तरह से उनकी एक एंगल बन रहा था, जिस तरह से उनकी जो गेंदों में टॉप स्पिन था, कैरम बॉल थी, ऑफ स्पिन थी, सबकी सब उनकी बहुत कारगर रही। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव अगर आप देखें, आप बेंच स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने 72 रन की पारी खेली 37 गेंदों पर। और तीसरे खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने पहले ही ओवर में जो 2 विकेट चटकाए हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इस तरह से बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रही। टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी हमारी बहुत अच्छी रही। अगर आप टॉप 6 बल्लेबाज भारत के देखते हैं तो उनमें से 4 बल्लेबाज जो है दो की सेंचुरी है, 2 की हाफ सेंचुरी है। पिछले मुकाबले में अगर आप देखते हैं तो टॉप 6 में 2 की हाफ सेंचुरी, 4 प्लेयर्स की हाफ सेंचुरी है और यहाँ 2 की सेंचुरी और 2 की हाफ सेंचुरी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बल्लेबाजी कितनी मुकम्मल थी, किस तरह से हमारी गेंदबाजी ने एक अच्छा साथ दिया। जब आपकी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कारगर होती हैं तो फिर जो है आपका ध्यान फील्डिंग पर जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो थोड़ा फील्डिंग में थोड़ा सा भारत को भी और काम करने की जरूरत है। लेकिन बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने और बेंच स्ट्रेंथ ने भारतीय टीम की बल्ले बल्ले कर बिल्कुल एक और बड़ी खुशी भारत को दी है टीम इंडिया ने। और आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से इस वक्त लाइव हैं। आशीष, जैसा कि परफॉर्मेंस भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत में की, उतनी ही गजब की परफॉर्मेंस गेंदबाजों की भी रही है। इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलियाई टीम सरेंडर कर देगी ऐसी उम्मीद थी नहीं। वंदना, ये टीम जो है ये वर्ल्ड कप की टीम है और लगातार श्रीलंका में जैसा परफॉर्मेंस देखा था वैसे ही आज इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ही वर्ल्ड कप होने वाला है और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि यही टीम परफेक्ट है, यही खिलाड़ी हमको वर्ल्ड कप जिताएंगे। क्या लगता है, ये खिलाड़ी हमको वर्ल्ड कप जिताएंगे? बिल्कुल जिता सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है ये कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ ही पहले शुरुआत में जो मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें टीम डह गई थी। लेकिन हाँ, आज अच्छा खेला और इसी तरह की उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं जो वर्ल्ड कप में नहीं खेलते नजर आएंगे, जैसे रोहित शर्मा वापसी करेंगे तो गायकवाड़ नहीं नजर आएंगे। फिलहाल जो है उम्मीदें यही हैं कि सब कंसिस्टेंट रहें। और जैसा स्पिनर ने बॉल डाली, जिस तरह से अश्विन ने बॉलिंग की, जडेजा ने बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, जैसा उनका बॉल टर्न हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स बैट्समैन को पता नहीं चल रहा था कि बॉल कहाँ से जा रही है। तो बहुत शानदार ये मैच था, भारत की बहुत बड़ी जीत है। भारत की जीत है। कौन खिलाड़ी सबसे अच्छा लगा आज की जीत में?
सर शुभमन गिल जो है ना, जितना हम रिसेंट टाइम से देखते आ रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो बनाते हुए आ रहे हैं। पिछले भी हमने एशिया कप के मैचों में देखा, उन्होंने बहुत एक अच्छा स्कोर बनाया और उनका जो एक खेलने का तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ावा मिला है उनको और काफ़ी अच्छे से वो खेलने लग रहे हैं अब। तो देखना ये इंटरेस्टिंग है। मैं उनको मतलब मेरे फेवरेट लिस्ट में अब वो जुड़ चुके हैं एज अ क्रिकेटर भी। हाँ, पहले वो ज़्यादा पॉपुलर रहते थे अपने इंस्टाग्राम रील्स और हैंडल्स के चलते, बट अब क्रिकेट में उनको देखने का एक अलग ही मज़ा आने लगा है। और जैसे जडेजा ने आज 3 विकेट लिए, वो भी देखने वाली बात थी। जिस तरह से उन्होंने उन विकेट लिए हैं और जिस तरह से कैच पकड़ा था, वो अपने आप में बहुत शानदार था। और सूर्या की क्या बात करें, जो चमक रहा है, 4 छक्के मार दिए। देखिए, हम हमेशा बात कर रहे थे ना कि सूर्य कुमार यादव कैसा खेलेंगे। एशिया कप में जब उनको बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया था तो उस टाइम पे वो सही नहीं कर पाए थे, तो सवाल उठने लगे थे। इसके बाद आज उन्होंने जवाब 3 गेंदों पे 3 बार लगातार 0 पे वनडे क्रिकेट में बोल्ड हुए थे सूर्य कुमार यादव। वही सूर्य कुमार यादव है, तो वही आज शानदार बल्लेबाजी। तो वही सूर्य कुमार यादव है जिन्होंने 37 गेंदों में आज 73 रनों की पारी खेली और उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी है कि वर्ल्ड कप आ रहा है सामने, वर्ल्ड कप में उनको मौका दिया जा सकता है। शानदार परफॉर्मेंस आज रही है भारतीय बल्लेबाजों की और उसका भी जिक्र लगातार यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि 2 शतक और 2 50 भी लगी है। मनोज जी, अब ये बताइए कि विराट, हार्दिक और रोहित जब वापसी करेंगे प्लेइंग 11 में, क्या उनको आना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए अभी कुछ सरप्राइज बाकी रखना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया। 2 मुकाबले हो चुके हैं, अब तीसरा मुकाबला है और वहां तो विराट कोहली, रोहित शर्मा फुल स्ट्रेंथ के साथ भारत को उतरना चाहिए। उनको भी एक मैच प्रैक्टिस चाहिए आफ्टर ऑल, क्योंकि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, बेंच स्ट्रेंथ ने बहुत प्रभावित किया है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि जब आपके पास एक एक जगह के लिए 3-3 प्लेयर मौजूद हों। अब आपके लिए एक धर्म संकट हो गया है, आप ईशान किशन को खिलाएं, आप श्रेयस अय्यर को खिलाएं या आप सूर्य कुमार यादव को खिलाएं, ये किसी भी टीम के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यही हम नंबर 4 की पोजीशन हमारे लिए 2019 में परेशानी का सबब बनी हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से खेले, जिस तरह से एक्सेलरेट किया इन्होंने, और जहां पर एक्सेलरेट करने के साथ साथ जब स्ट्राइक रोटेशन का नंबर आया तब हमने श्रेयस अय्यर और गिल को स्ट्राइक रोटेट करते हुए भी खूब देखा। 22 ओवर के खेल के बाद हमारी शैली जो है ना खेलने की पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो हम डॉट बॉल खेलते आए थे एशिया कप में, काफी हमने 157 तक डॉट बॉल खेली हैं 300 बॉलों में से, लेकिन जहां पर डॉट बॉल की संख्या कम रही और बाकी का काम रही सही कसर जो है आज सूर्य कुमार यादव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पूरी कर दी। उनके जो 33वें ओवर में जो उन्होंने 4 छक्के जो लगाए हैं कैमरून ग्रीन पर, वो काबिले तारीफ थे। 2 स्क्वायर लेग की दिशा में, एक कवर के ऊपर से, एक मिड विकेट के ऊपर से, वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो अब यही है कि अब आप स्ट्राइक रोटेट भी करने लगे हैं और एक वनडे वाले माइंडसेट से सूर्य कुमार यादव खेलने लगे हैं, तो टीम के लिए बहुत अच्छा साइन। मनोज जी, क्योंकि हम अय्यर की भी बात कर रहे हैं, गिल की भी बात कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने आज खेला है और रन भी खूब बनाए हैं, लेकिन अश्विन की गेंदबाजी ने कितना प्रभावित किया? देखिए, अश्विन जो है आज जिस तरह से उन्होंने एक प्लेयर को अपने कैरम बॉल पर आउट किया, एक को स्वीप करने से वो चूके प्लेयर तो आउट हुए, एक रिवर्स स्वीप से चूके तो आउट हुए, तो इससे यह जाहिर होता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उन पर स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलना बहुत खतरे से खाली नहीं है। अगर आप कुलदीप यादव को देखें, बेशक वो आज का मैच नहीं खेले, लेकिन वो जिस तरह से अपनी फील्ड सेट करने लगे हैं, जिस तरह से आप मिड विकेट को बहुत नजदीक रखते हैं, एक स्लिप रखते हैं, एक गली रखते हैं या बैक स्लिप एक रखते हैं, वही कुछ आज रणनीति मैंने अश्विन को देखी है इस तरह की अटैकिंग फील्ड लगाते हुए। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो फंसे हैं उनके सामने स्वीप और रिवर्स स्वीप के प्रयास में फंसे हैं, तो यही कुछ हमने पाकिस्तान के स्पिनर को भी देखा था, अबरार को इस तरह से गेंदबाजी करते हुए, इसी तरीके से कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हैं, यही कुछ लहजा आज अश्विन का दिखाई दिया है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आपके तर्कश में बहुत से तीर हैं, कहां उसका इस्तेमाल करना है वो उन्होंने टीम इंडिया ने आज अपने प्रदर्शन से सभी भारतवासियों में जोश भर दिया है और सवाल मेरे मन में भी बहुत सारे हैं, लेकिन आशीष जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, बोलिए। ऐसा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या इतनी कमजोर है? वर्ल्ड कप में प्रबल दावेदार है, लेकिन आज जैसे वो ढेर हो गए सारे कंगारू, क्या कमजोर है टीम उनकी? नहीं आशीष जी, देखिए, मैं कमजोर कभी जो अपोजिशन होता है उसको कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। आप शायद रिजल्ट की वजह से कह रहे हैं क्योंकि दोनों मैचों के परिणाम जो हैं बिल्कुल वन साइडेड रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए मिचेल स्टार्क इस मैच में नहीं खेल रहे थे, यहाँ पर कमिंस इस मैच में नहीं खेल रहे थे, और जिस तरह से जो गंभीरता उनकी तरफ से देखने को मिली है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर
जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर शुरुआती मैचों में दिक्कत होती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को भी 1 या 2 मैचों में दिक्कत होती है, उसके बाद वो लय में आते हैं। तो आप देखेंगे वर्ल्ड कप में ये एक बदली हुई टीम होगी और उतना ही हमें अच्छा लगेगा। आज देखिए नंबर 8 और नंबर 10 के बल्लेबाज ने जो आज बल्लेबाजी की है, जिस तरह से बदियां उधेड़ी हैं हमारे गेंदबाजों की, उसने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब यह है कि 3 मुकाबले, क्योंकि वो हारकर आई है यहाँ पर साउथ अफ्रीका से लगातार 3 मुकाबले और भारत से लगातार 2 मुकाबले, तो ऑस्ट्रेलिया जो नंबर 1 टीम थी कुछ समय पहले तक, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया ही नंबर 1 थी, लेकिन उस टीम ने लगातार 5 मुकाबले हारने से मैं समझता हूँ वो बैकफुट पर आ गई है, उसका मनोबल निश्चित तौर पर गिरा है। लेकिन हम इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसी साल क्योंकि वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती थी, क्या उस हार का बदला लिया है टीम इंडिया ने? बिल्कुल आपने सही वजह मौके पर सवाल किया है, क्योंकि भारतीय टीम जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैचों की सीरीज जीती थी, लेकिन वनडे की सीरीज में हम लोग बांग्लादेश से भी हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे थे। लेकिन हमने क्योंकि अपनी कमजोरियों पर निजात पाना सीखा, हमारे जो प्लेयर अनफिट थे वो अब फिट होने लगे हैं और जो प्लेयर लय में नहीं थे वो भी लय में आने लगे हैं, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, अश्विन का आना, ये बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि आप अपने प्लेइंग 11 से कोई मैच जीत सकते हैं या कुछ अच्छे मैचों के परिणाम दे सकते हैं। अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, क्योंकि वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा है, अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं है तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल तय है। लेकिन अब क्योंकि भारत ने एशिया कप में जो गलतियां की थी, बेशक वहां चैंपियन बने थे, लेकिन वहां डॉट बॉल से लेकर और अपनी बेंच स्ट्रेंथ तक दोनों को बहुत मजबूत किया है। सर, पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप वो टीम जीती है जो नंबर 1 रैंक के साथ रही है। खुशखबरी यह है कि टीम इंडिया भी नंबर 1 रैंक के साथ जा रही है। क्या ये मानकर चलें कि आज की जीत ने इसे पुख्ता कर दिया है? खुश होने के लिए ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन आपको मैदान पर परफॉर्मेंस करना होगा। मैं तो देखो ये व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं कि मुझे ये नंबर 1 का जो मामला है, नंबर 2 का मामला, नंबर 3 का मामला कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल ये मनोबल बढ़ा सकता है आपका, लेकिन आप बताइए कि आप टेस्ट में नंबर 1 है, लेकिन आप कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन नहीं बने। आप कभी न्यूजीलैंड से हारे, कभी आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन अब यहाँ क्योंकि हमें 13 वर्ष हो गए हैं आईसीसी के वर्ल्ड कप जीते हुए और 10 साल हो चुके हैं हमें आईसीसी की ट्रॉफी जीते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में। तो मुझे लगता है कि अब आशीष जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। उम्मीद हम यही करेंगे कि जिस तरह से परफॉर्मेंस अभी टीम इंडिया की देखी जा रही है एशिया कप के बाद, आज जो वनडे सीरीज में जो दूसरा मुकाबला भारत ने जीता है, इसके बाद आगे भी इसी तरह से इसी लय में भारत खेलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशीष आपका भी तमाम बातचीत के लिए।